Good morning, students. Our chapter 4 is going on metals and non-metals, materials, metals and non-metals. We completed our some important physical property of metals and non-metals. Now we are discuss some another property of metal and non-metal. Let's start. So क्लास 6 में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ लिया था कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. वी ऑलरेडी लर्न इन क्लास 6 एंड नाउ वी आर इन क्लास 8. ओके, सो वेयर डू यू फाइंड दैट द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर. अब बताइए एल्यूमिनियम और कॉपर वायर का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? तो एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सप्लाई. ओके, एज ए इलेक्ट्रिक वायर. ओके, the property of metal by which it can be drawn into wire is called ductility. Okay, अब देखिए अब एक और प्रॉपर्टी आ गई. कौन सी प्रॉपर्टी है? अभी हमने क्या पढ़ा कि एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर का यूज़ कहाँ होता है? इलेक्ट्रिसिटी में. ठीक है, जो घर की जो इलेक्ट्रिक सप्लाईज होती है वहाँ पर हम वायर्स का यूज़ करते हैं जो किसके बने होते हैं? एल्यूमिनियम और कॉपर के. अब वायर, मेकिंग वायर, अब वायर बनाने भी एक प्रोसेस है. मीन्स अ मेटल ड्रॉन इनटू वायर. ठीक है, अ मटेरियल विच इज़ ड्रॉन इनटू वायर, तो आप उसको वायर बना रहे हैं. अब ये वायर बनेगा कैसे? तो वायर बनाने, वायर में कन्वर्ट होना भी एक प्रॉपर्टी है. लाइक दिस, बाय बीटिंग अ मेटल टर्न इनटू शीट, इट इज़ द प्रॉपर्टी. लाइक दिस, अ मटेरियल विच इज़ ड्रॉन इनटू वायर, दिस इज़ ऑल्सो अनदर प्रॉपर्टी. सो व्हेन मटेरियल्स turn into sheet, it is malleability, and the metal which is drawn into wire, it is ductility, and material that is turned into wire, it is called ductile material. Okay, so the property of metal by which it can be drawn into wire is called ductility. ठीक है, कोई भी मटेरियल जिससे वायर बनता है तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी. ठीक है. Have you ever noticed that difference in sound on dropping an iron sheet, plate, a metal coin and a piece of coal on the floor? If not, you can try it now. अब एक और प्रॉपर्टी हमको समझने नहीं है. क्या है? Have you ever noticed that difference in sound? आपको क्या करना है? कुछ मटेरियल्स अपने पास रखते हैं. आयरन शीट, आयरन प्लेट, a metal coin, piece of coal. Okay, and drop them one by one on the floor. ठीक है, फिर क्या होगा? When you drop coin and you hear a sound. Okay, and when you drop a piece of coal, you also hear a sound. Okay, and when you drop a sheet of iron sheet or another metal sheet, drop on the floor, and you also hear a different sound. Okay, तो ये प्रैक्टिस आप घर पे कर सकते हैं. बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है. डू यू नॉट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस? अब आपको क्या देखना है? आपको ऑब्जर्व करना है कि साउंड में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. कम टू द नेक्स्ट पेज. चलिए, आई होप you have opened your book. Okay, and page 46. Have you seen wooden bells in temple? Can you give a reason? आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटियाँ देखी हैं? नहीं. I never seen. Do you see? No. Can you give a reason? क्या रीज़न है उसका? वुड से भी तो बहुत सारे पूरा फर्नीचर वुड से बनता है. ठीक है, फिर बेल क्यों नहीं बनती? ये क्वेश्चन बनता है. ठीक है, लेट्स ट्राई टू फाइंड द रीज़न. द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड. रिंगिंग, जब हम किसी मेटल को स्ट्रक करते हैं तो क्या होता है? उससे एक साउंड बनता है, रिंगिंग. वो बहुत देर तक सुनाई देता है. रिंगिंग साउंड मीन बहुत देर तक सुनाई देता है. तो ये प्रॉपर्टी किस में होती है? मेटल में. और अगर हम वुड को बीट करेंगे तो उससे भी साउंड बनेगा लेकिन वो देर तक सुनाई
नहीं देगा. Okay, suppose you have two boxes similar in appearance, one is made of wood and other of metal. Can you tell which box is made of metal by striking both the boxes? दो बॉक्स हैं और दोनों एक जैसे दिख रहे हैं. ओके, वेदर दे आर शाइनी और डल. ओके, अब आपको ये पता लगाना है कि इसमें से मेटल का कौन है और वुड का कौन है. तो आपको क्या करना है, जस्ट स्ट्राइक बोथ वन बाय वन. इफ यू हियर अ रिंगिंग साउंड, तो दैट बॉक्स विच प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दैट इज मेटल बॉक्स, एंड द बॉक्स विच डज नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दैट इज मेड अप ऑफ वुड. ओके, सिंस metals produce a ringing sound, they are said to be sonorous. Okay, since metals produce ringing sound, they are said to be sonorous. So next property of materials is sonorous. So sonorous is the property of materials when beaten hard or struck hard, though they produce ringing sound. The materials other than metals are not sonorous. Other materials like जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं, नॉट सोनोरस. ओके, मीन्स उनसे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता. चलिए, आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर. ये सारी एक्टिविटी करने के बाद में हमको क्या पता पड़ा, हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली. क्या है, सम मटेरियल्स आर हार्ड, लस्टर्स, मेलिएबल, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity. These all are the physical property of materials. Okay, क्या क्या properties होती हैं physical properties? Hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity. The materials which generally possess these properties are called metals. The example of metals are iron, copper, aluminium, calcium, magnesium, etc. In contrast, materials like coal and sulfur are soft and dull in appearance. They break down into a powdery mass on tapping with a hammer. They are not sonorous and are poor conductor of heat and electricity. Okay. सो जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड, लस्टर, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. और जो नॉन मेटल्स होते हैं लाइक कोल एंड सल्फर, इफ वी टैपिंग विद हैमर तो दे टर्न इनटू पाउडर इंस्टेड ऑफ टर्न इनटू अ शीट. ओके, व्हेन वी स्ट्राइक continuously, so they does not produce a ringing sound. Okay, so they are not sonorous. Okay, and they are poor conductor of heat and electricity. So these properties, so these materials are non-metal. The examples of non-metals are sulfur, carbon, oxygen, phosphorus and etc. Okay, here is a orange box. In some books it is a yellow box. Metals like sodium and potassium are soft and can be cut with a knife. And here is a exemption. Metals में थोड़े से exemption है, कुछ अपवाद हैं. क्या है? Metals like sodium and potassium are soft. Generally all metals are hard and hardest comparatively to non-metal. But sodium and potassium are very soft. These are as soft as just like a cake. We just cut with the help of knife. Okay, and mercury is only metal. Mercury is only metal which is found in liquid state at room temperature. These are exceptions. Okay, these are exceptions. So there are three exceptions of metals. About metals, number one, sodium and potassium are soft. They are easily cut with knife. And mercury is liquid at room temperature. But these all three metals are good conductor of electricity and good conductor of heat. Okay, but non-metals does not possess this property.
Chemical property of metals and non-metal. Let's try to understand what are the chemical properties of metals and non-metals. Okay. Reaction with oxygen. Remember, we try to react some metals and non-metal with oxygen and copper and water and some other gases. Okay, and then they produce new substances. Okay, हमने इससे पहले पढ़ा है दो टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस. इन फिजिकल चेंजेस नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. व्हेन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, सो वी से केमिकल प्रॉपर्टीज takes place. Okay, and there is no new substance is formed, so we can say physical changes is takes place. Okay, so we discuss chemical properties means chemical changes. In chemical changes or chemical reactions, new substance or new materials is formed. Remember, during chemical changes or chemical reactions new substance is formed. Okay, ध्यान रखिएगा. You are familiar with the phenomena of rusting of iron. It is a very common example. जंग लग जाती है लोहे में. Recall the reaction by which rust is formed. वो पूरी मैकेनिज्म को ध्यान करना है हमको जिससे जंग लगती है. Okay? So which rust is formed? You had also performed in class 7th an activity of burning of magnesium ribbon in air. You had learned that in both the processes oxide formation takes place. Complete the following reaction of iron and magnesium with oxygen. ठीक है, अब ये देखिए दो रिएक्शंस हैं. इसमें एक आयरन है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और वाटर के साथ. देखिए पहले फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं. फर्स्ट रिएक्शन में Fe है. ठीक है, Fe किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? Fe रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और क्या है यहाँ पर वाटर. ठीक है, और ये एरो, इसका मतलब होता है गिव्स अराइज टू. अब हम क्या बोलेंगे? आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर्स एंड इट इज गिव्स अराइज टू. ठीक है, तो क्या बनता है जब ये इसके साथ में रिएक्शन करता है? तो बनती है रस्ट. क्या बनेगा? रस्ट. ठीक है, और सेकेंड रिएक्शन क्या है? सेकेंड रिएक्शन में है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या है? Mg. इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन. ठीक है, एंड गिव्स अराइज टू. क्या बनेगा? ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, तो देखिए न्यू सब्सटेंस बना. क्या ये मैग्नीशियम है? ठीक है, ये क्या है? मेटल. ये ऑक्सीजन है. ये क्या है? नॉन मेटल. जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, इट इज़ न्यू सब्सटेंस. इट इज़ नॉट मैग्नीशियम एंड नॉट ऑक्सीजन, इट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो दिस इज न्यू सब्सटेंस. ओके, एक्टिविटी 4.3. Let us check the nature of rust formed as a result of the reaction between iron, oxygen and water. Collect a spoonful of rust and dissolve it in a very little amount of water. आपको क्या करना है? रस्ट को लेना है 1 टेबल स्पून और उसको पानी में डिजॉल्व करना है. You will find that the rust remains suspended in water. पानी में सस्पेंड रहेगी रस्ट. टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. अब रेड और ब्लू लिटमस पेपर से इस सॉल्यूशन को टेस्ट कीजिए. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? ठीक है, तो अब आपको क्या देखना है? लिटमस पेपर से जब आप टेस्ट करेंगे तो कुछ चेंज होगा. क्या चेंज होगा? देखिए दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड होता है, दूसरा ब्लू होता है. ठीक है, जो रेड लिटमस पेपर होता है, जो एसिड होता है वो लिटमस पेपर को रेड कर देता है. ठीक है, कौन सा वाला लिटमस पेपर रेड होगा? ब्लू.
ठीक है। और जो बेस होता है वो नो बेटा, जो एसिड होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है और जो बेस होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। ओके, चलिए, सो ये लिटमस पेपर टेस्ट होता है, ठीक है। फिर देन कम टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ आपको आपकी ये जो बुक है, मैंने ये जो बुक का पिक लिया है, यहाँ हमको कलर चेंज नहीं दिख रहा है प्रॉपरली। आपकी जो बुक है उसमें आपको प्रॉपर कलर चेंज दिख जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हियर इज़ अ ग्रीन बॉक्स। कम टू द नेक्स्ट पेज। Does copper also gets rust? I have seen a greenish deposit on the surface of copper vessel. Yes, copper में भी जंग लगता है, वो भी रस्टिफाई होता है, but the rust of iron is reddish brown and the rust of copper is green. Okay. When a copper vessel is exposed to moist air for long, it acquires a dull green coating. The green material is a mixture of copper hydroxide and copper carbonate. The following is the reaction. Okay, and this is the very important reaction. You have to note down the rusting of copper. Okay, you just write a question. Question is, write the rusting of copper इन अ फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, और उसके आंसर में आप ये लिखेंगे, ठीक है। क्या क्या लिखा है? 2Cu + 2H2 + CO2 + O2 gives arise copper hydroxide and copper carbonate. Now recall the activity of burning magnesium ribbon. The ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic or basic nature. आपको क्या करना है? मैग्नीशियम रिबन लेना है, मीन्स ये लैब एक्टिविटी है, लैब में हम ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं। ओके, सो हियर इज एक्टिविटी 4.4 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास, ठीक है। ये लैब में करने वाली एक्टिविटी है, इसको हम लैब में करके देख सकते हैं। मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर सकते हैं। इस पूरी एक्टिविटी में क्या है देखिए, मैं आपको बता देता हूँ ओरली क्या है। इसमें हम क्या करते हैं, एक स्मॉल पीस ऑफ टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन अ deflagrating spoon and heat it. If deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap, or if any bottle, and wrap a metallic wire around it and give it the shape shown in figure 4.4. ठीक है, ये कुछ ऐसा शेप बना लेना है हमको। ओके, as soon as sulfur start burning, introduce the spoon into a gas jar and gas tumbler, figure 4.4. Cover the tumbler with a lid to enclose that the gas produced does not escape. Remove the spoon after some time. Add a small quantity of water into the tumbler and quickly replace the lid. Shake the tumbler well. Check the solution with red and blue litmus paper. एक्चुअली हमको क्या करना है, सल्फ़र लेना है और उसके लिए हमको उस सल्फ़र को थोड़ा सा बर्न करना है। जैसे हम उसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, उससे कुछ गैस बनेगी और उस गैस को हमको इस जार में, ये वाला जो जार है, इस जार में हम उसको एनक्लोज कर लेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर लेंगे, शेक करेंगे और जो लिक्विड बनेगा उस लिक्विड को फिर हम टेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। यू हैव टू सी हियर देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लिटमस पेपर, ओके, रेड एंड ब्लू। ओके, तो ये टेस्ट हम करके
देख सकते हैं लैब में। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं। ठीक है, आप एक चीज़ याद रखिए, टेबल 4.4 मेटल एंड नॉन मेटल इन एसिड्स एंड बेस। चलिए ऐसा करते हैं, आज इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़ समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।